नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। अतीक अहमद ये नाम बेहद जाना पहचाना है। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो इस नाम से अच्छे से वाकिफ होंगे, और अगर किसी और प्रदेश के हैं तो भी इस नाम के कितने चर्चे रहे हैं आप बखूबी जानते हैं। अपनी बाहुबली और दबंग छवि के लिए नाम कमाने वाले अतीक अहमद का दौर योगी सरकार में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब ये समझ लीजिए कि अतीक अहमद की एक समय में सियासी तूती बोलती थी, लेकिन योगी राज में उनका ऐसा हाल हुआ कि वो चुनावी मैदान से ही बाहर हो गए हैं। माना जा रहा है कि ये फैसला अतीक अहमद ने योगी के खौफ को देखते हुए लिया है। अतीक अहमद का एक लंबा चौड़ा सियासी इतिहास रहा है। अतीक और उनका परिवार साल 1989 से 2017 तक प्रयागराज से चुनाव लड़ता आ रहा है। 30 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब ना ही अतीक चुनाव लड़ेंगे और ना ही उनका परिवार। जेल में रहते हुए भले उन्होंने ओवैसी की पार्टी का दामन थाम रखा था, लेकिन चुनाव न लड़ने में ही अपनी भलाई समझी है। कहा जाता है कि प्रयागराज में अतीक अहमद का गढ़ है। अतीक और उनके परिवार का एक छत्र राज देखा जाता रहा है। साल 1989 में अतीक अहमद प्रयागराज पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। फिर सपा और अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचते रहे। अतीक ने फूलपुर से सांसद बनने के बाद सीट पर भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया और बाद में विधायक बनाने में भी कामयाब हो गए। बताया जाता है कि अतीक का बुरा वक्त उस वक्त शुरू हुआ जब मायावती सत्ता में आई। मायावती ने अतीक अहमद पर जमकर नकेल कसी। हालांकि उस दौर में भी अतीक अहमद चुनावी मैदान से ऐसे नहीं भागे जैसे योगी राज में भागे हैं। ये बताने के लिए काफी है कि योगी का खौफ बाहुबलियों में किस कदर है। दरअसल योगी सरकार में अतीक अहमद को पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है। उनके पूरे सियासी साम्राज्य को भी ध्वस्त कर दिया गया है। अतीक जेल में है और उनके दोनों बेटे फरार हैं। पत्नी शाइस्ता प्रवीण को AIMIM की तरफ से प्रयागराज के पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया और इसी के साथ उनकी चुनाव लड़ने की खबरें यहीं खत्म हो गई हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ न होने की वजह से शाइस्ता ने यह फैसला लिया है। हाँ, वो बात अलग है कि AIMIM की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि शाइस्ता चुनाव लड़ेंगी, लेकिन क्योंकि 8 फरवरी को भी शाइस्ता ने पर्चा दाखिल नहीं किया, ऐसे में अब ये पुष्टि हो गई है कि अतीक और उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। 33 साल में ऐसा पहली बार है जब उनका परिवार चुनाव नहीं लड़ेगा। कहा जाने लगा है कि जेल लाने और प्रशासन की कार्रवाई से उनका सियासी समीकरण बदल गया है। सोचिए, एक वक्त था जब प्रयागराज की सियासत में अतीक अहमद कई सीटों पर पकड़ रखते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। बहरहाल, योगी राज में चुनावी मैदान छोड़कर भागने वाले अतीक अहमद से जुड़ी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।